हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंदकिशोर क्लासेस। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं और ऐसी खास ट्रिक पढ़ने वाले हैं कि सीरीज एडिशन बहुत ही आसान हो जाएगी। बड़े ध्यान से देखिए इस खास तरह की सीरीज को। सबसे पहले नंबर पे हमने 1 लिखा है, देन 1 + 3, 1 + 3 + 5। बड़े ध्यान से देखिए, कंसेक्टिव ओड नंबर्स हैं जी, 1 से जो स्टार्ट हो रहे हैं। सम ऑफ कंसेक्टिव ओड नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1। ये हमने 1 से लेकर 13 तक यहां पर अभी लिखा है, लेकिन इसका पैटर्न पढ़िए, इनको ऐड करते हैं, फिर देखते हैं कि कितनी आसानी से इसको कर सकते हैं एक ऐसा फॉर्मूला यूज करके। फॉर्मूला क्रिएट करेंगे। सबसे पहले 1 के सामने हम लिखते हैं 1, क्योंकि 1 को तो किसी में भी ऐड करो ऑब्वियसली 1 ही रहेगा। 1 + 3 कितना होता है जी? 4। 1 + 3 4, 4 + 5 9, 7 + 5 12, 12 + 3 15, 15 + 1 16। मैंने यहां तक देखा तो इतने में ही मुझे एक पैटर्न नजर आ गया। क्या पैटर्न नजर आ गया? देखो 1 है ना, 1 कैन बी रिटन एज 1 स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब सब जानते हैं, स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 1 × 1। स्क्वायर मतलब 2 बार मल्टीप्लाई करना। जैसे 4 है, 4 इज 2 स्क्वायर, यानी कि 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करना। 2 × 2 इज 4। 9 क्या बनेगा जी? 3 स्क्वायर। सेम वे 16 इज 4 स्क्वायर। तो अब देख रहे हो पैटर्न बन रहा है यहां पर। तो आगे जितनी मर्जी एडिशन आ जाए, अपने तो ये याद रखना है 1 2 3 4 4 टर्म्स हैं ओड, तो 4 का स्क्वायर आंसर। ऊपर 3 टर्म्स थी तो 3 का स्क्वायर आंसर्स। अब यहां पर ऐड करने की जरूरत नहीं है। नंबर्स काउंट करो, 1 2 3 4 5, टोटल 5 वैल्यूज हैं कंसेक्टिव ओड। तो इसका आंसर क्या होगा जी? 5 स्क्वायर। 5 स्क्वायर हमें पता है कितना होता है? 5 स्क्वायर इज 25, राइट? सो इट्स वेरी इजी। यहां देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 वैल्यूज है ना, तो 6 का स्क्वायर, 6 स्क्वायर इज 36। 1 2 3 4 5 6 7, 7 टर्म्स हैं तो जी 7 का स्क्वायर, दैट मीन्स इट विल बी 49। इसी तरह से आप जितना मर्जी आगे चलते जाइए, 13 के बाद नेक्स्ट टर्म अगर 15 भी होती तो आंसर क्या होता? 8 स्क्वायर। और 8 स्क्वायर कितना होता है? 64 होता है। तो हम एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला पे पहुंचते हैं अभी। जनरलाइज्ड फॉर्मूला लिखने का मतलब क्या है? बड़े ध्यान से देखिएगा। जनरलाइज्ड फॉर्मूला लिखने का मतलब है सम ऑफ n कंसेक्टिव ओड नंबर्स, सम ऑफ n कंसेक्टिव ओड नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1। जो किससे शुरू होता हो? स्टार्टिंग फ्रॉम 1। अब जनरलाइज कर देते हैं तो उसका फाइनल आंसर हम क्या लिख सकते हैं जी? n स्क्वायर। यानी कि जितनी उसकी टर्म्स की काउंटिंग होगी बस उसी का स्क्वायर करना है फाइनल आंसर लिखने के लिए, राइट? तो बहुत ही आसान टॉपिक, जरूर आसान था, लेकिन पैटर्न ऐसा है जो अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं, शॉर्टकट में आ जाते हैं। ऐड करिए किस तरह से, ये देखिए 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7, 8th टर्म हो गई, 9th टर्म हो गई और 10th टर्म। अब ऐसे ऐड करना अचानक से आ जाता है, टाइम लगता है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में स्पीडली करना होता है। तो जब काउंटिंग चेक करते हैं 10 है तो 10 का स्क्वायर 100 जी, इसका टोटल 100 होगा। टोटल करने की जरूरत नहीं है, आप इसको चेक कर सकते हो, लेकिन ऐड करके इसका आंसर 100 आएगा। तो इस तरह से टर्म्स किसी भी तरह से आ सकती है। ऐसे 19 तक लिखने के बाद ऐसा भी हो सकता था अप टू 100th टर्म, ऐसा लिखा जाता कि अप टू 100th टर्म। अब 100 टर्म्स का टोटल कौन करे? लेकिन फॉर्मूला किया तो हमें सीधा ही पता है इसका आंसर क्या होगा जी? 100 स्क्वायर, यानी कि 10,000। सीधा इसका आंसर लिख सकते हो, राइट? सो इट मेक्स सेंस। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आई होप आपको समझ आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। थैंक यू सो मच।